हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। क्या आपको भी बार बार इन्फेक्शन हो जाता है? नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन, जलन, रिलेशन के बाद जलन, रिलेशन के समय दर्द होना या फिर पेड़ों में दर्द होना, खिंचाव होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन में जलन होता है या फिर आपको वहाँ पे मिड साइकिल स्पॉटिंग हो जाती है, मिड साइकिल ब्लीडिंग हो जाती है, रिलेशन रखने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स हैं तो ये अच्छे सिम्टम्स नहीं हैं। ये सिम्टम्स हैं पीआईडी के, इन्फेक्शन के, ये सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन के। और यदि ये इन्फेक्शन पीआईडी आपकी ट्रीट नहीं हुई तो पेल्विक एरिया में एडिशंस हो जाते हैं, यानी कि ओवरी, यूट्रस, ट्यूब के एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। आपकी फॉलोपियन ट्यूब के बंद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, 70 से 80% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर बार बार इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक लेते हैं, बार बार होता रहता है। एक बार ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, एक बार ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो बार बार होता रहता है। तो ऐसे में उसको प्रेगनेंसी रुक पाना भी मुश्किल है, क्योंकि यदि आपको इन्फेक्शन रहेगा तो आपकी वैजाइनल में पीएच भी अल्टर रहेगी, हस्बैंड के सेल्स होंगे वो वहीं पर मर जाएंगे, ऊपर फॉलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इन्फेक्शन होगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में वैसे भी दिक्कत आएगी। और दूसरा, आप 1 साल 2 साल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फिर भी ना रुके तो तुरंत ही फॉलोपियन ट्यूब का टेस्ट कराएं। अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद होने के, क्योंकि इस जगह पर आपकी फॉलोपियन ट्यूब के बंद होने की संभावना बहुत ही हाई है, तो इन्फेक्शन ओवरऑल है वो आपकी फर्टिलिटी है उसको बहुत ही कम करता है और आपकी बॉडी में भी बहुत सारे सिम्टम्स देगा, अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो आपको बहुत ही परेशान करेगा, जो बार बार होता रहेगा। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं उन्हें पूरे मंथ वाइट डिस्चार्ज आता रहता है। तो डिस्चार्ज का आना नॉर्मल है या नहीं, कब बोला जाएगा कि आपको ये इन्फेक्शन है, कब टेस्ट कराने पड़ेंगे और कौन कौन से टेस्ट कराएं, और अगर इन्फेक्शन है तो कौन कौन सी मेडिसिन लें, क्योंकि आप और उसके क्या उपाय हैं। आप अकेले मेडिसिन लेंगे तो काफ़ी नहीं है, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही लेनी होती है, क्योंकि 50% केस में यही गलती होती है कि इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट अकेली वाइफ लेती है, हस्बैंड नहीं लेते हैं। फिर वहाँ पर एक बार वाइफ का ट्रीटमेंट लिया, एक बार सही हो गई, फिर दोबारा रिलेशन रखा, फिर से वही प्रॉब्लम। तो आपको इसके लिए तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए और आप दोनों को लेनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्फेक्शन पीआईडी में क्या क्या कारण हो सकते हैं और उससे कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आप पब्लिक टॉयलेट बार बार इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर किसी के घर में हो या फिर आप शादी वगैरह में गए हों, कहीं बाहर गए हों, घूमने गए हों, वहाँ पर आपने किसी और का इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर उसको इन्फेक्शन था तो आपको तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, आपके या आपके हस्बैंड के पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक से इन्फेक्शन दूसरे को, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। तो अगर आप दोनों पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपको इन्फेक्शन होगा। तीसरा, यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को डायबिटीज है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे हस्बैंड को अगर डायबिटीज है तो वाइफ को भी इन्फेक्शन हो सकता है, वाइफ को है तो हस्बैंड को हो जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी को भी है तो एक दूसरे को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।
यदि यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी कम है, यदि इम्यूनिटी कम होगी तो भी आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। यदि आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है जिसके अंदर इंडिविजुअल प्रोसीजर हुई है, जिसके अंदर जैसे आप कोई डीएनसी कराई थी या एसजीसी कराई थी या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन कराया है, ऐसे में भी यहाँ पर इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वहाँ पर चलते हुए बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप बात करते हैं आप कैसे जान पाएंगे कि इन्फेक्शन है, सिम्टम्स क्या क्या होगा बॉडी में। तो पहला ये आएगा कि आपको वेजाइनल एरिया में खुजली, जलन, इरिटेशन ऐसा होगा। देखो, महीने में 1 या 2 बार खुजली आ जाए तो नॉर्मल गिना जाएगा, और यदि दिन में बार बार खुजली आएगी, वहाँ पर आपको रेडनेस आ जाएगी, दाने दाने निकल आते हैं, ऐसा कुछ हो तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। डिस्चार्ज है वो आपका अल्टर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको इन्फेक्शन है। जब उनसे पूछते हैं आपको सिम्टम्स क्या हैं, तो बोलते हैं सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, बस पूरा महीना पानी आता रहता है। तो जब तक मेनोपॉज एज नहीं आएगी तब तक वो आएगा ही, और वो आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो बाय डिस्चार्ज का आना नॉर्मल है। यदि आपका डिस्चार्ज येलो हो जाता है या डिस्चार्ज ग्रीन हो जाता है या आपको इन्फेक्शन है, तो यदि आपके डिस्चार्ज का कलर या पैटर्न चेंज हुआ है तो उसको इन्फेक्शन बोल सकते हैं। यदि आपको बाय डिस्चार्ज में बदबू आ रही है तो भी उसको इन्फेक्शन बोला जाएगा, तो भी आप उसको इन्फेक्शन ही बोलेंगे। दूसरा एक कारण ये भी रहेगा कि आपके नीचे पेड़ों के भाग में दर्द और खिंचाव भी रहेगा, और रिलेशन के टाइम भी दर्द रहेगा, रिलेशन के दौरान या फिर उसके बाद जलन रहेगी, या फिर रिलेशन के टाइम या उसके बाद स्पॉटिंग चालू हो जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग आ जाएगी। तो ये वहाँ पर क्रॉनिक सर्फसाइटिस बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन जैसा बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करें, और सुबह के टाइम में भी करिए और शाम के टाइम में भी करिए। हर यूरिन के बाद भी अपने पार्ट को वॉश करिए। दूसरा, आप वहाँ पर डी वॉश भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ लॉन्ग आप उसको इस्तेमाल ही करो। अगर आप नहाते समय प्लेन साबुन से भी अपने पार्ट को वॉश करते हैं तो वहाँ पर इनफ है। लेकिन यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आप कुछ टाइम तक बी वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैंटी दिन में 2 बार चेंज करिए, दिन में और रात में। और यदि वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो तुरंत ही ट्रीटमेंट लीजिए। कभी कभी ये तो वेजाइनल इन्फेक्शन है, इसके चलते ही यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में। अगर आपको बार बार ये परेशानी होती है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर से आप दिखाइए, वो आपको जैसे आपको सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।